Friends, this is Kirti Ahuja. Today I am going to discuss one topic of mathematics with you and the name of the topic is Laplace transform. So इस वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत ही important tricks related to Laplace transform बताने जा रही हूँ. So please watch this video till the end so that all the concepts should be clear in your mind. So let's start our topic. First is what is basically the meaning of Laplace transform. Transform means changing one thing into another. किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करना. सो Laplace ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, अगर कोई भी फंक्शन टाइम के फॉर्म में है तो उसको हमने फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है. यहाँ पे हम टाइम को t से डिनोट करेंगे और फ्रीक्वेंसी को s से. सो Laplace ट्रांसफॉर्म में बेसिकली क्या है, टाइम को फ्रीक्वेंसी मीन्स कोई भी फंक्शन अगर टाइम के फॉर्म में है उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, फ्रीक्वेंसी फॉर्म में. सो दिस इज कन्वर्जन ऑफ एनी फंक्शन फ्रॉम इन टाइम टू फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड Laplace ट्रांसफॉर्म. इससे ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अगर फ्रीक्वेंसी टू टाइम की तरफ जा रहे हैं, कोई भी फंक्शन अगर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में है उसको हम टाइम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो दिस इज़ इन्वर्स Laplace ट्रांसफॉर्म, क्योंकि उसका इन्वर्स प्रोसेस हो गया ना. सो दैट इज़ इन्वर्स Laplace ट्रांसफॉर्म. यहाँ पे मैंने कुछ आपको वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो कि रिलेटेड टू Laplace ट्रांसफॉर्म है वो मैं बताने जा रही हूँ. एंड देयर आर सम वंडरफुल ट्रिक्स एसोसिएटेड विद दीज फार्मूलाज. फर्स्ट इज़, अगर कोई भी Laplace ट्रांसफॉर्म वन, ये फंक्शन की वैल्यू है फंक्शन ऑफ टी की, दिस इज़ वन. अगर फंक्शन की वैल्यू वन है तो हमेशा आंसर आएगा 1/s. व्हाट इज़ s? दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी. सो नेक्स्ट इज़ l इन द फॉर्म ऑफ e⁻80. एंड मतलब ये दोनों जो फॉर्मूलाज हैं ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है. l इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन e⁻80 एंड e⁻−80. तो यहाँ पे एक ट्रिक है इन दोनों को सॉल्व करने के लिए. यहाँ पे एक मेन बेसिकली ट्रिक है, अगर यहाँ पे कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले न्यूमिनेटर में दोनों के लिख देना है 1 और नीचे डिनोमिनेटर बच गया उसमें आपने क्या करना है, नीचे दोनों में डिनोमिनेटर में आपने s एंड a लिख देना है दोनों में. अगर यहाँ पे साइन पॉजिटिव है a के साथ तो नेगेटिव आएगा, और अगर साइन नेगेटिव है a के साथ तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा. सो बेसिकली आपने क्या करना है, अगर a के साथ पॉजिटिव का साइन है तो आंसर आपका नेगेटिव में आएगा, s-a. अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन a के साथ नेगेटिव का साइन है तो आपका आंसर आएगा पॉजिटिव में. सो पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव. दिस इज़ द ट्रिक बिहाइंड दीज टू फॉर्मूलाज. नेक्स्ट इज Laplace transform in the function sin of 80, sin hyperbolic 80, cos of 80 and cos hyperbolic 80. ये चार फॉर्मूलाज हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बच्चों को कंफ्यूज करती हैं कि हम कैसे इनको लर्न करें. तो इसके लिए आपको एक ट्रिक प्रोवाइड करने जा रही हूँ मैं. इसके बाद अब इस फॉर्मूलेस को कभी नहीं भूलोगे. सो इसके लिए क्या है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने ये लगाना है मीन्स ऊपर वाला न्यूमिनेटर एंड नीचे वाला डिनोमिनेटर. अब चारों फॉर्मूलेस में देखें, ये डैश जो है रिप्रेजेंट की हुई है, मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहा है फ्रैक्शन. सो फर्स्ट स्टेप आपका यही है, चारों में कॉमन चीज़ है. सेकंड स्टेप ये है कि जो भी फॉर्मूले साइन वाले हैं, चाहे साइन 80 है या साइन हाइपरबोलिक 80 है, तो आपने क्या करना है, उसके न्यूमिनेटर में a लगाना है. और अगर फॉर्मूलाज में कॉज है, कॉज या कॉज 80 हो या कॉज हाइपरबोलिक 80 हो, तो आपने उसमें क्या करना है, न्यूमिनेटर में जैसे आपको दिख ही रहा है वहाँ पे आपने लगा देना है s. दिस इज़ द सेकेंड कंडीशन. नो व्हाट इज़ द थर्ड कंडीशन. थर्ड कंडीशन में आपने क्या करना है, अब डिनोमिनेटर की टर्न है तो आपने क्या करना है, 1/s² और a² हर एक में लगा देना है, s² और a². और जहाँ पे फोर्थ स्टेप ये है, अगर तो हाइपरबोलिक फंक्शन है तो नेगेटिव आएगा मीन्स s² - a². अगर विदाउट हाइपरबोलिक फंक्शन है तो वहाँ पे आपका पॉजिटिव आएगा मीन्स फर्स्ट स्टेप क्या था, सबसे पहले आपने हर एक में ये डैश लगा देनी है. उसके बाद सेकंड स्टेप ये है कि जहाँ पे साइन है वहाँ पे आपका आ जाना है a न्यूमिनेटर में, और जहाँ पे कॉज है वहाँ पे आपका न्यूमिनेटर में आ जाना है s. एंड थर्ड स्टेप क्या है, जो भी हाइपरबोलिक वाले फंक्शंस हैं, ये जैसे साइन हाइपरबोलिक 80, कॉस हाइपरबोलिक 80, इसमें क्या करना है, आपने s² और a² में नेगेटिव साइन एसोसिएट करना है. वाइल जिसमें हाइपरबोलिक नहीं है वहाँ पे आपने प्लस लगा देना है, s² +
ए स्क्वायर। सो ये 4 स्टेप्स आप फॉलो करके इन फॉर्मूलेस तक पहुंच सकते हो जो आपको कभी नहीं भूलेंगे ऐसे। सो नेक्स्ट लास्ट फॉर्मूला इज लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन टी रेज टू द पावर एन। यहाँ पे एन की कोई भी वैल्यू हो सकती है, एन कैन बी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो टी रेज टू द पावर एन का क्या आंसर होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेज टू द पावर एन प्लस 1। वट इज एस, एस इज द फ्रीक्वेंसी जिसमें हमने कन्वर्ट करना है आंसर को। सो एन की वैल्यू अगर आप 3 पुट करते हो तो 3 फैक्टोरियल अपॉन एस रेज टू द पावर 3 प्लस 1, दैट इज 3 फैक्टोरियल अपॉन एस रेज टू द पावर 4। ऐसे जैसे भी आप वैल्यूज पुट करी जाओगे आपको रिस्पेक्टिवली रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। सो ये थे कुछ important tricks related to the Laplace transform, or I think this will help to all of you. So this is all about today's topic. Thank you for watching this video.